हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए समाधि आध्यात्मिक के विषय में रोचक तथ्य, जैसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और बिल्कुल ही नया वीडियो है, आप ध्यान से देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध तथा योगी आदि सभी धर्मों में इसका महत्व बताया गया है। जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा जाता है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। इनमें से योग सूत्र उनकी महानतम रचना है, जो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिसे महाभाष्य का नाम दिया। महाभाष्य समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना। इनका काल कोई 200 ईपू माना जाता है। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 7 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल के पहले पतंजलि ने की। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इसमें उपयोग किया। एक योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। योग सूत्र मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसका लगभग 40 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं, प्राचीन जावा भाषा एवं अरबी में अनुवाद हुआ। यह ग्रंथ 12वीं से 19वीं शताब्दी तक मुख्यधारा से लुप्तप्राय हो गया था, किंतु 19वीं-20वीं 21वीं शताब्दी में पुनः प्रचलन में आ गया है। समाधि तक पहुंचने के लिए क्या तो हम केवल ईश्वर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, उसकी कृपा से पहुंच सकते हैं, या फिर सच्चे गुरु के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं, जो हमको इस समाधि के सभी चक्रों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे सकता है, या जो व्यक्तिगत रूप से इस स्तर तक पहुंचे और हमारी सभी परिस्थितियों को जान करके हमको इस स्टेज पर ले जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य होता है, वह क्यों पैदा हुआ, क्यों मर जाएगा। इस मनुष्य जन्म में जन्म लेने का मतलब यही होता है कि उसको एक स्टेज पर पहुंचना, उसे समाधि तक पहुंचना, उसे सभी बंधनों से मुक्त होना, स्वतंत्र होना, पूरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना। उनके मुख्य लक्ष्य यही है, एकमात्र गोल है। आज जब हम आज्ञा चक्र को पार कर लेते हैं तो हमारे मन मारे बड़े हमारे पूरे शरीर पर काबू हो जाता है। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, अपने मन को अपने बस में कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने समस्त क्रियाओं को व्यक्ति अपने बस में कर सकता है। जैसा चाहे वैसा कर सकता है। हमारे मस्तिष्क के समस्त द्वार खुल जाते हैं। जो भी समय है, वैज्ञानिकों के अनुसार आधा दिमाग ही काम करता है, उसके बाद पूरा माइंड काम करना शुरू कर देता है, जो अब तक खाली पड़ा था। हम अपने पूरे होशो हवास में, पूरे ज्ञान ध्यान के साथ, पूरे मस्तिष्क के साथ काम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। बस द्वार खुला ही होता है। जैसे ही द्वार खुलता है, साथ में चक्र पूरा होता है, हम समस्त ज्ञान के प्रकाश दा को पार कर सकते हैं और उस स्टेचू पहुंच जाते हैं। ध्यान और प्राणायाम में समाधि का और अपने मन पर काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम, योग, ध्यान, धारणा, प्रत्यय। यह सब बातों का महत्व है और इन सब का संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जब हमारा मन मस्तिष्क इन विचारों पर विचार करता है और ध्यान करता है, अपने शरीर की शुद्धि करता है एवं शुद्ध पवित्र होते चले जाते हैं, तो स्टेज के अपने चक्र को पार करते हुए अमित 7 चक्रों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही ऐसा तो चक्कर पूरे होते हैं, हम समाधि में लीन हो जाते हैं। यही समाधि का अंतिम लक्ष्य है और यही समाधि की प्रक्रिया है। समाधि एक दिन में, 1 घंटे में, 1 साल में नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बरसों की मेहनत और अपने मन पर नियंत्रण करने की कला, पवित्र मन और ध्यान प्राणायाम आज सबसे प्राप्त करने के बाद ही हम इस ध्यान और समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, वह भी योग्य प्रशिक्षक के सहयोग से। यह ईश्वर की कृपा से ही हम इस स्टेज तक पहुंचते तब तक हम पहुंच सकते हैं जब हम ईश्वर के बहुत ही नजदीक, उसकी कृपा के पात्र प्राणायाम के माध्यम से। अच्छा तरीका है प्राणायाम, योग, ध्यान, धारणा, प्रत्यय। यह सब बातों का महत्व है और इन सब का संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जब हमारा मन मस्तिष्क इन विचारों पर विचार करता है और ध्यान करता है, अपने शरीर की शुद्धि करता है एवं शुद्ध पवित्र होते चले जाते हैं, तो स्टेज के अपने चक्र को पार करते हुए अमित 7 चक्रों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही ऐसा तो चक्कर पूरे होते हैं,